आज हम आपको बताएंगे कि आप वर्ग 2 का मेन फॉर्म कैसे भरें। मतलब वर्ग 2 का टेट हो चुका था, उसके बाद अब वर्ग 2 की मेन परीक्षा होने वाली है। तो उसमें 10,000 प्लस वैकेंसी आई हुई हैं। जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं और किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और बीएड है उनके पास, और उन्होंने वर्ग 2 का 2023 में जो टेट हुआ था वो क्वालिफाई है, या 2018 वाला वो टेट क्वालिफाई है, तो वर्ग 2 की मेन परीक्षा वो दे सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। यहाँ आपको सर्च करना है ESB। इस तरह से आपको ESB सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट साइट जो भी आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके हम इंग्लिश पर चॉइस कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो इसमें सामने दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने इस तरह से वर्ग 2 की वैकेंसी जो अभी चल रही है वो दिख जाएगी। वर्ग 2 की वैकेंसी जिसमें विभिन्न प्रकार की पद आए हुए हैं। तो आरंभ तिथि आपकी 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है। तो आप इस रेड वाले आइकन पर क्लिक करके, ये रेड आइकन PDF का दिख रहा है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ग्रीन वाली टिक पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हम ग्रीन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एक नोटिफिकेशन टाइप खुल जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। सभी के लिए इसमें टिक मार्क करना है। ऐसे टिक मार्क करेंगे और ये आगे बढ़ाएं पर क्लिक करना है इस पर आपको। तो इस तरह से आपके सामने साइड ओपन हो जाएगी। इसमें लिखा है सामने कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विषय खेल एवं संगीत गायन वाद्ययंत्र प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा शासन मध्य प्रदेश जनजाति अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन 2024 के अंतर्गत भर्ती आई हुई है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब आपने 2018 में और 2023 में फॉर्म फिलअप किया था तो उसका जो पंजीयन नंबर था, एप्लीकेशन नंबर, आपको वो यूज करना है। आपको दूसरा यूज़ नहीं करना, जो इसका मतलब प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यूज़ नहीं करना। आपने उस टाइम जब फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो आपको यूज़ करना है। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसके नीचे यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों को कैप्चर कोड को ऐड करके यहाँ लिखना है। इस तरह से आप फॉर्म लॉगिन कर पाएंगे, वरना आप कुछ और डालेंगे तो लॉगिन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपने 2018-2023 में फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन नंबर मतलब पंजीयन नंबर यहाँ डालना, तभी आप लॉगिन हो पाएंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ लिखा भी दिखाई दे माध्यमिक शिक्षा 2024 आवेदन पात्रता की जांच एवं रोल नंबर आवेदन क्रमांक प्रोफाइल ID की खोज करने हेतु क्लिक करें। मतलब अगर आपको नहीं मिल रहा पंजीयन नंबर तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। केवल वही आवेदक पुरानी प्रोफाइल ID ही आवश्यक अनुसार संशोधन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में पास की है। तो आपको क्लियर कर दिया गया, आपको पुराना ही एप्लीकेशन नंबर, और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से क्लिक करके आप इस पर क्लिक करके बना कर लें, छोटी सी प्रोसेस है। और अगर आपको ये वाली भी आप ध्यान रखें 2018 और 2023 वाली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सत्यापन पर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, हम सबसे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना, वहाँ आपको नेक्स्ट करना है या सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म की प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर आपको फुल जानकारी आपके फॉर्म की दी गई होगी, जिस तरह से इसमें दी गई है। तो इस तरह से पूरी फॉर्म की जानकारी दी गई। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, हम दिखाते हैं आपके लिए। तो जैसे ही आप उसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आइकन बने आ जाएंगे। हमने फॉर्म को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मतलब हमने सबमिट कर दिया फॉर्म भर के, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं आपको क्या भरना है। तो आप इसमें उसमें टिक मार्क करने आएगा, यस या नो करने आएगा। तो इस तरह से आएगा, इसमें यहाँ यस नो आएगा, मतलब मैरिड हैं आप, नहीं है शादीशुदा, तो यहाँ यस नो करें। उसके बाद इसमें भी ऑप्शन आएंगे और यहाँ भी ऑप्शन आएंगे।
तो आपको क्या करना, सभी में नो नो जिस तरह से आएंगे, हम और थोड़ा स्क्रॉल डाउन, आपके सामने इस तरह से बॉक्स आएंगे, इस तरह से यस नो करने के लिए। तो सभी को आपको पढ़कर यस नो करना। जैसे इसमें लिखा है आप एनी गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यस या नो करें। अगर आप 1963 में स्टूडेंट नेशनल क्रेडिट में थे तो यस नो करें। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस या नो करें। तो आपको यस नो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने फॉर्म में यस नो कर दिया था और हमने फाइनल सबमिट कर दिया था। हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाने वाले हैं इसके बाद। तो आपको हम बता दे रहे हैं आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ से यस नो कर सकते हैं आप, सभी में आप नो कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिंपल। विक्रम अवार्ड हैं आप विनर तो यस करें, वरना नो, तो हमने नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप नो करेंगे तो इन सब में भी नो करना है आपके लिए। गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं आप अगर 55 साल तक कैटेगरी, इसमें लिखा डू यू बिलोंग टू कैटेगरी अपॉइंटेड गवर्नमेंट सर्विस ऑल द स्पीसीज बेनिफिट एंड बोनस पॉइंट ऑफ, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया वगैरह हो तो आप यहाँ यस नो करें। उसके बाद SC ST EWS कार्ड अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश बेनिफिट, अगर SC ST OBC से हैं आप तो यहाँ यस या नो करें। अगर हैं तो यस करें, वरना नो कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू, अगर इसमें आया ऑप्शन हाँ आया करने के लिए तो टिक मार्क, अरे सॉरी यस कर दें। जैसे इसमें लगा डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो अगर आप इसमें लिखा है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यस करें, तो हाँ हम यस कर देते हैं क्योंकि एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, इसके जस्ट नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आएगी, उसमें क्लिक ये लिखा दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस ये जानकारी पूरी इस तरह से सेव हो जाएगी, हमारे में जिस तरह से सेव हो चुकी इस तरह से सेव हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आना, पहले आपकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी पूरी, स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, फिर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 2023, इस तरह से आपका सिलेक्ट आ जाएगा। तो अगर सिलेक्ट आ जाए तो आप कर सकते हैं, वरना आप सिलेक्ट कर दें, ऑटोमेटिक भी आ सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिपार्टमेंटल नेम सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से दोनों नेम सेलेक्ट कर लें, दोनों डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने क्या आएगा इन्फॉर्मेशन हम वो बता दें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या आएगा, आपको समग्र आईडी का ऑप्शन आएगा कि आपके पास समग्र आईडी है या नहीं। तो आप वहाँ पर समग्र आईडी यस करके उसमें समग्र आईडी नंबर डाल दें, और अगर ना आए तो ना डालें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने आएगा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे ये ऑप्शन आएगा तो आपको यस करना है, मतलब रोजगार पंजीयन में आपका पंजीयन है तो यस करें। उसकी डेट डालनी पड़ेगी, लिखा है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ आप डेट डाल दें उसकी। और इसमें लिखा है लाइव एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रोजगार पंजीयन में, तो यहाँ आपको यस करना है, यहाँ यस कर देंगे। फिर यहाँ आप उसकी डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एम्प्लॉय बोर्ड में रोजगार पंजीयन में, तो वो यहाँ डालना। उसके बाद नीचे आपको किस ज़िले का है तो हम सागर ज़िले का सागर डालेंगे। फिर ओवरऑल अपॉइंटेड, तो इस तरह से आपको जानकारी फिल करना। उसके नीचे आएंगे आपको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेंटर आप प्रायोरिटी में वो सेंटर डाल दें। हमने सागर डाला, सेकंड में हमने भोपाल, थर्ड में जबलपुर, फिर इंदौर। तो जो भी आपको सेंटर इस तरह से डालना है, जो आपको फर्स्ट चाहिए मिलेगा आपको फर्स्ट ही, लेकिन आपको सभी सेंटर डालना है। ये नहीं कि आप एक ही सेंटर को बार बार डाल दें, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की ओर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपकी एड्रेस दिखाई देगा, आधार कार्ड नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आधार कार्ड नंबर, यहाँ आपकी जीमेल दिखाई देगी, यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर ही रहा, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, मतलब आधार कार्ड ही नंबर दोनों जगह। इसके बाद नीचे आपकी जीमेल दिखाई देगी, यहाँ आपका जो भी आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं जिस टाइम पर, उस टाइम में लिख कर जो एक पेज जमा करते हैं वो 4 लाइनें लिखनी पड़ती, वो आपका दिखाई देगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। इसके बाद आपके यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। हमने ये नेक्स्ट हो चुके थे तो हमारे में प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है इस तरह से। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फाइनल डाटा पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। जिस तरह से हमारी डिटेल थी इस तरह से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, एक बार मैच करना है। अगर कुछ गलती हो तो आपको क्या करना है, पहले ही मिला लेना गलती, आप सबमिट ना करें। यहाँ सबमिट ऑप्शन आएगा आपके में, तो वो सबमिट नहीं करना, आप पहले मिला लेना। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो इस तरह से आ जाएगा प्रिंट और प्रोसीड टू पेमेंट, आप पेमेंट ही कर सकते हैं।
तो अगर गलती दिखाई दी फाइनल सबमिट के बाद भी, तो आप ये फॉर्म ना भरें, शुरू से फॉर्म भरें नए रजिस्ट्रेशन नंबर से, मतलब वही रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें प्रोसीड टू पेमेंट ना करिए, या सही छोड़ दें। और अगर कोई दिक्कत ना हो आपके में, इस तरह से आ जाए प्रोसीड टू पेमेंट और प्रिंट फाइनल सबमिट के बाद, तो आप एक बार प्रिंट पर क्लिक करना है, उसके बाद बैक आना, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करना, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक नहीं होता क्योंकि। तो हम आपको दिखाते किस तरह से आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आपके में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से हमारी साइड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ UPI पर इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपको पे ऑल NSDL और फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो निल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अमाउंट, कोई भी अमाउंट नहीं लगेगी ट्रांजेक्शन की, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा ट्रांजेक्शन का आपके सामने, आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टेक्स्ट बोर्ड आ जाएगा। हम अपनी MP ऑनलाइन की ID से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए 270 फॉर्म फीस दिखाई दे रहा है। आपकी में 310 लिखा दिखाई देगा, या आप जर्नल्स की भर रहे हैं तो 510 के आसपास जो भी फीस है उसकी टोटल चार्ज 60 रुपये, और फॉर्म फीस उसमें जितनी दी गई है 500 के आसपास, तो 560 की समथिंग, या 510 या 560, मुझे क्लियर याद नहीं है अभी। OBC में लेकिन 310 आएगा, और SC ST सभी में। तो हम अब सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या करना है आपके लिए, आपको अब क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ UPI पर क्लिक करना है, या आप QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड पर कर दें। तो हम UPI पर क्लिक करेंगे नीचे, तो इस तरह से हमारे सामने QR कोड पर शो कर सकती है, यहाँ भी QR कोड शो कर सकती है। UPI पर क्लिक करेंगे और QR कोड आ जाएगा इस तरह से। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ नीचे UPI ID होगी, तो आप ID होगी, आपको कुछ नहीं करना। गूगल पे, फ़ोनपे या कोई भी ऐप हो नेट बैंक का, वहाँ जाना, वहाँ UPI का ऑप्शन, UPI ID लिखी होगी, या तो मोबाइल नंबर के साथ, या AP कुछ करके ऐसी ID होगी आपकी जिससे आप पेमेंट करते हो उसमें, वो आपको यहाँ डालनी है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है, मेक पेमेंट करना है आपको नीचे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, इस तरह से आपके में एक ट्रांजेक्शन चलने लगेगा आपके सामने। फिर आपको क्या करना, उस ऐप पर जाना जैसे आपकी UPI डाली है, वहाँ आपको पेमेंट करना, हम दिखाते हैं आपके लिए। तो इस तरह से आप जैसे ही खोलेंगे ऐप, आपके सामने इस तरह से पे का ऑप्शन आ जाएगा, आपको मिला लेना पेमेंट किस तरह से आप कर रहे हैं, तो पे करना है आपको इस पर क्लिक करके। इस तरह से आपको 4 अंकों का या आपका 6 अंकों का पासवर्ड डालना है इसमें UPI में, पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से पेमेंट हो चुकी है हमारी। वापस ऐप पर जाना है आपके लिए, तो इस तरह से लोड होकर सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म में टोटल भुगतान है लिखा दिखाई दे रहा है। अब आप कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करना है और नीचे से प्रिंट निकाल। इस तरह से सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट और कंटिन्यू। तो आपको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। और एक और प्रॉब्लम होती है, अगर फ़ोन वगैरह से भर रहे हैं तो प्रिंट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अगर क्रोम ब्राउज़र से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से 3 लाइन दिख रही होंगी आपकी, 3 डॉट लाइन कॉर्नर में, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेयर वाली, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपके सामने लॉन्ग स्क्रीनशॉट, प्रिंट, सेंड डिवाइस, सेंड टू डिवाइस और QR। तो आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट निकाल पाएंगे। और वैसा आप यहाँ आपसे प्रिंट करती तो नहीं निकाल पाती। अगर ऐसा आप फ़ोन में भी कर सकती, किसी भी चीज़ में आपको प्रिंट निकालना तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी इसलिए हमने इस तरह से मार्क कर दी है। तो इस तरह से आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस PDF वाले ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप प्रिंट भी कर सकते हैं आसान तरीके की, क्योंकि फ़ोन में उस तरह से प्रिंट नहीं होता, क्योंकि फ़ोन में भी प्रिंट होना बंद हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।